अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 17। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, ए लिक्विड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड हैज अ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 0.8 एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको दिया है 2.3 सेंटी स्टोक्स। डिटरमाइन यूनिट वेट निकालना है, दैट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम आपको निकालना है, और डायनेमिक विस्कोसिटी निकालना है इन पास्कल सेकंड में आपको निकालना है। तो देखिए किस तरीके से हमको करना है। तो देखिए पहले हम यूनिट को देखें। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको 2.3 सेंटी स्ट्रोक दिया हुआ है। हम जानते हैं 1 स्ट्रोक इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। 1 सेंटी स्ट्रोक इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको जो सेंटी स्ट्रोक्स में दिया था उसमें मैंने क्या करा, 10 टू द पावर -6 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी यूनिट आ गई मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आपको यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 0.8। हम जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए यहाँ पे मैंने डेंसिटी ऑफ वाटर कितना लिया, 998 केजी पर मीटर क्यूब। जनरली हम क्या लेते हैं, 1000 केजी पर मीटर क्यूब लेते हैं। वो किस डिग्री पे रहता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहता है। क्योंकि यहाँ पे 20 दिया है इसलिए हमने डेंसिटी ऑफ वाटर 998 केजी पर मीटर क्यूब लिया है। तो देखिए हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालना है तो रिलेटिव डेंसिटी में मैं डेंसिटी ऑफ वाटर का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा, 998 इंटू 0.8 मैंने करा, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे निकल के आ गई 798.4 केजी पर मीटर क्यूब। इसके बाद हमें वेट डेंसिटी निकालना है। क्वेश्चन में बोला है यूनिट वेट निकालिए या वेट डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम निकालिए। हमें क्या मालूम है, हमें मास डेंसिटी मालूम है और हमें निकालना क्या है, वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी में रिलेशन हम पढ़ चुके हैं। वेट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास डेंसिटी इनटू जी होता है। तो ये मास डेंसिटी जो आप निकाल चुके हैं उसमें मैंने जी का मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड निकल के आ गई। हमें डायनेमिक विस्कोसिटी भी निकालने के लिए बोला है पास्कल सेकंड में। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। हमें तो डायनेमिक विस्कोसिटी निकालना है, म्यू की वैल्यू निकालना है। म्यू इज इक्वल टू न्यू इंटू रो। म्यू इज इक्वल टू न्यू इंटू रो। तो न्यू आप निकाल चुके हैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। तो देखिए न्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। डेंसिटी आप निकाल चुके हैं, दैट इज 798.4 केजी पर मीटर क्यूब। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डायनेमिक विस्कोसिटी मिल जाएगी, दैट इज 1.836 इंटू 10 टू द पावर -3 पास्कल सेकंड। फिर हम इसी तरीके का प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 18। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी 6 स्ट्रोक। देखिए इसमें स्ट्रोक में दिया है तो उसको मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया 1.9। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। हम प्रॉब्लम पे आते हैं सीधे। तो देखिए यहाँ पे न्यू इज गिवन, दैट इज 6 स्ट्रोक। हम जानते हैं 1 स्ट्रोक इक्वल टू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। तो न्यू आपका देखिए आपने इसको मीटर स्क्वायर पर सेकंड में लिया है, कितना होगा 6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.9। हम जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ प्योर लिक्विड देखिए यहाँ पे मैंने 1000 ले लिया है क्योंकि टेम्परेचर की कोई बात नहीं किया है। 998 भी लोगे तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड में ये ज्यादा फर्क आपका नहीं पड़ेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं 1000 लेके सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपका आ गया 1900 केजी पर मीटर क्यूब। अब देखिए हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू की वैल्यू हम निकाल लेंगे। म्यू कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे न्यू और डेंसिटी का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए म्यू की वैल्यू आ गई, ये किस में आई, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आई। हमें किस में लाना है, पॉइस में लाना है सपोज। तो हम जानते हैं 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए इससे म्यू की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.114 पॉइस। तो पॉइस में भी हमको निकालने आना चाहिए और न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में भी निकालने आना चाहिए। फिर हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम नंबर 19 देखते हैं। तो देखिए हम सीधे प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकालिए, मतलब न्यू आपको निकालना है ऑफ ऑयल हैविंग डेंसिटी उसकी दी है 981 केजी पर मीटर क्यूब। द shear स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन ऑयल इज, shear स्ट्रेस टाउ की वैल्यू दिया हुआ है, एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट एट द पॉइंट इज, वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको दिया है, मतलब du by dy की वैल्यू आपको दिया है। तो क्वेश्चन में देखिए डेंसिटी इज गिवन, शियर स्ट्रेस इज गिवन एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट इज गिवन। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो देखिए पहले आपको डायनेमिक विस्कोसिटी निकालना पड़ेगा। डायनेमिक विस्कोसिटी निकल गई और डेंसिटी अगर आपको मालूम है तो आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम जानते हैं टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। टाउ की वैल्यू गिवन टू यू, डी यू बाई डी वाई की वैल्यू आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.2, यहाँ पे पुट कर देंगे। इससे देखिए म्यू की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। हमें तो न्यू निकालना है, न्यू इज इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बाय रो होता है। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है, ये डायनेमिक विस्कोसिटी होता है और ये डेंसिटी होता है। तो देखिए न्यू इज इक्वल टू म्यू आप निकाल चुके हैं, म्यू की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पे पुट कर दी। डेंसिटी, डेंसिटी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 981, दैट इज गिवन टू यू। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपकी न्यू की वैल्यू आ जाएगी। न्यू की वैल्यू किस में आएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आएगी। हमको इसको स्ट्रोक्स में लाना है। हम जानते हैं 1 स्ट्रोक इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। तो इस वाले टर्म को मैं 10 टू द पावर माइनस 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो जो आपकी न्यू की वैल्यू है वो स्ट्रोक में निकल के आ जाएगी। तो ये कन्वर्जन आप लोग ध्यान में रखिएगा।